whole tablet. Okay, in that market, 1 lakh will be daily produced, but not daily will be sell now. Understand? Uttam Pharma will be share 20% in the market. Let's 20% in the market. The cold tablet. Okay, but my client want to store that material. Daily produce 20% means like let's 2000 tablet daily produce. Okay, but 2000 tablet not sell on a daily basis. So we are kept in the storage. Okay, particularly storage. In that storage, we are maintaining the particularly kept in the storage. Okay, kept in store. In that store, we are maintaining the parameters based on the material parameters, quality parameters. Sorry, based on the material সেটিং করতে হয় one রেকর্ডিং minute. করে দাও না আমার দরকার Based on the material parameters meter we are kept in the stores like we are temperature. Understand now? We are maintaining the temperature because the life হয়ে গেল every manufacturing, every food items, every pharma item is there. Particularly, you know that what will tell shelf life, shelf life, shelf life means 6 month, 3 month, 15 days like that. Whatever may be, that depends upon the products. 3 months, 6 months. Okay, understand ना? कुछ डाउट है तो पूछ लेना क्योंकि एट द एंड ऑफ द तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करना है क्लाइंट का बिजनेस. यहाँ डाउट रहेगा तो क्लाइंट से भी डाउट रह जाएगा. बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करना. ठीक है. 3 month 6 month रहता है सेल्फ लाइफ. तो वो सब को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये मटेरियल हमारा 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, डिपेंड्स करता है. राइट. लाइक आज आज मैंने एक कोल्ड टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग किया. लाइक आज 8 है, 8 को डेट 8. अंडरस्टैंड? 8 8 पर को मैंने एक कोल्ड टैबलेट मैन्युफैक्चर किया. राइट. 2023 कोल्ड टैबलेट मैन्युफैक्चर किया. तो इसका सेल्फ लाइफ 6 मंथ है. 6 मंथ है. अंडरस्टैंड? तो आज जो मैन्युफैक्चरिंग किया वो टैबलेट, वो उसका यूनिक नंबर देंगे हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए. दिस इज कॉल्ड बैच. अंडरस्टैंड ना? दिस इज कॉल्ड बैच. ओके. बट टू द यूनिक नंबर हमने particularly not a pharma product, we are also doing that the cosmetic products and food items, everything was a shelf life. Understand? To maintaining the unique number, to identification based on the shelf life data, we are giving a batch. Okay. तो ये बैच कंसेप्ट हम पूरा डेप्थ में जाएंगे. बैच क्या है, कैसे कैसे यूनिक नंबर डालते हैं. ठीक है. लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट बैच. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट आर दिस MMWM. ओके. MMWM इंटीग्रेशन. अंडरस्टैंड? हाँ. तो यू गाइस अंडरस्टैंड ना क्यों हमने वेयर हाउस मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं? हाँ ठीक है. ठीक है. अभी नोट लिखो. Guys, start the note. Okay.
इंटीग्रेशन MMW. embedding MMWM. Okay. It is the one of module in SAP which is help in storing company material. Okay. Material and physically. Understand, guys? Next, second point. WM it start where MM is end. Understand? हमारा कहाँ MM end हो रहा है? Anyone tell me? सर सुनाई नहीं दिया, फिर से पूछो। WM is start where MM is end. MM हमारा कहाँ end हो रहा है? प्रोसेस कहाँ end हो रहा है? MM हमारा पेमेंट जो P2P साइकिल वो पेमेंट चला गया, वो फाइनेंस हो गया। लाइक हमने P2P साइकिल स्टार्टिंग हमारा PR है। ये अच्छे से समझो, क्योंकि तुम्हारा अगर स्टार्टिंग में अगर मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, लाइक फार्मा फूड क्लाइंट पड़ जाएगा तो देखो हमारा MMPR सोर्स डिटर्मिनेशन, RFQ कटेशन, प्राइस कंपैरिजन, PO, GRN, QM, देन स्टोर चला गया। मींस हमारा MM का वर्क इतने में कंप्लीट हो गया। जब मटेरियल हमारा स्टोर को चला गया, वर्क कंप्लीट। ओके, तो जब हम MM से क्या डाटा निकाल सकते हैं? स्टोर में कितना मटेरियल है, लेकिन हम MM में डाटा निकाल सकते हैं क्या? वो स्टोर वेयर हाउस का स्टोर मींस उसका वेयर हाउस के अंदर में वो रैक में कौन सा मटेरियल है, कितना लाइफ स्पैन है, कितना उसका टेम्परेचर कंट्रोल है, डिटेल्स उसका क्वालिटी पैरामीटर क्या है, वो निकाल सकते क्या डाटा? नहीं ना। स्टोर के अंदर जो मटेरियल है हम MM में सिर्फ निकाल सकते हैं इसका मटेरियल कितना अवेलेबिलिटी है। अंडरस्टैंड? वो स्टोर के अंदर में भी हम हमारा वेयर हाउस बना है, इसके अंदर एक रहता है, रैक रहता है, क्वांट रहता है, स्टोरेज बिन रहता है। पर्टिकुलरली कहाँ से अवेलेबल, जैसे आपने लेट्स एग्जांपल ले लीजिए, कोई शॉप ले लिए, फार्मा शॉप है, फार्मा मेडिसिन स्टोर है। ठीक है, वो जो स्टोर कीपर क्या करता है, पर्टिकुलरली रैक वाइज, पर्टिकुलर नेम वाइज मेंटेन करके रखता है। पता है ना आपको कि ये मेडिसिन ये रैक में है, वो अवेलेबल हो है। जब आपने ऑर्डर करते हो, वो जाके वहां से रैक से मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। कैसे लेता है? क्योंकि वो पर्टिकुलरली रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, आज अल्फाबेटिक और मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज ऐसे मेंटेन करके रखा ना। तो ये मैंने शॉप का एग्जांपल ले लिया। जैसे अगर कंपनी का रहेगा तो कितना डाटा रहेगा, कितना मटेरियल्स रहेगा। अंडरस्टैंड ना गाइस? तो उसको सब मेंटेन करने के लिए हमें एक वेयर हाउस चाहिए। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या है, जब MM का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब WM विल बी बिगिन द वर्क। अंडरस्टैंड? हाँ जी, हाँ जी।
वो वेयर हाउस सिर्फ वहाँ वेयर हाउस मैनेजमेंट करने के लिए वो मॉड्यूल्स यूज होता है। अंडरस्टैंड? मैं हाँ बस सिंपल यहाँ देख पा रहा हूँ। दिस इज वेयर हाउस स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? अगर आपने कोई इंडस्ट्री में काम किया तो ये देखा होगा कैसे वेयर हाउस रहता है। ये क्या है? स्टोरेज सेक्शन है, ये रैक है। रैक के अंदर ये जो छोटा छोटा बॉक्स है स्टोरेज बिन है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं क्वांट बोलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या है, ठीक है? ये जो एरिया है वो जाके हम इसे रहता है। बड़ा बड़ा वेयर हाउस जाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? हमने सिस्टम में पर्टिकुलरली मैप करेंगे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है, ठीक है? ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? वो एक अनदर मॉड्यूल से। अभी हम सिर्फ हेड इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मींस क्या हो रहा है बात और एमएम का क्या रोल है। अंडरस्टैंड ना गाइस? हम यहाँ पर्टिकुलर वर्क पे नहीं जा। इसके कैसे, ये भी एक मॉड्यूल से डब्ल्यूएम में, ये कैसे डिजाइनिंग करेंगे एक सिस्टम में, कौन सा मटेरियल कहाँ अवेलेबल रहेगा। जब मटेरियल गुड्स आएगा हमें सिस्टम को पता चल जाएगा कि वो मटेरियल कहाँ सजाना है। जब हमने इश्यू करेंगे कौन सा मटेरियल उठाना है, ठीक है? वो सिस्टम बताएगा, आप खुद जाके वो नहीं लेना है, ठीक है? अंडरस्टैंड ना? तो एक सेपरेट मॉड्यूल्स है, अभी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। हम छोटे छोटे पार्ट पढ़ेंगे जो एमएम में जो जरूरत है, ठीक है? ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, वेयर हाउस स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? इसमें कुछ डाउट्स है क्या? नहीं ना? तो विजिट किया, इससे रहता है वेयर हाउस, दो रहता है, एक क्या बोलते हो, आउटबाउंड है और एक इनबाउंड है। एक में गुड रिसीव्ड होता है, एक में गुड इशू होता है। ये जो वेयर हाउस का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, यहाँ से गाड़ी लगता है, यहाँ से तुम्हारा रिसीव होगा मटेरियल, फिर वहां से इशू होता है, इसे वेयर हाउस कहता है। जब वो एमएम से रिसीव होता है, एमएम रिसीव कर देगा, फिर वो मेंटेन स्टोर के अंदर जो भी डाटा मींस मटेरियल्स जो भी मेंटेन होगा वो वेयर हाउस मैनेजमेंट, ठीक है? इसमें और कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। ऐसे रहता है वेयर हाउस। नहीं ना? एनीथिंग? कुछ डाउट्स है? नहीं। Many of company are not using warehouse. If you are working in this manufacturing company like food, pharma, then WM will be coming. But if you using few companies, that trading company, utilities company, lot of company are not using warehouse. Okay. Now also coming in after the 2006, EWM is they are coming. Okay. Why EWM is coming? You know. Another module is now in the SAP introduced after 2006. SAP introduced EWM modules, extended warehouse management. Understand? If the company has the large data like Nesco or big companies there, PepsiCo, Coca-Cola, having that large data, they are not that inbuilt data. In that they store in the old data in the cloud, so they are using EWM concept, EWM model. Okay, this is old version WM. Okay, now in the market EWM is going on. Okay, extended warehouse modules, you can also start learning of that EWM also. That the same thing, manage the
वेयर हाउस। ओके, यहाँ लिख दो एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट। वेयर हाउस, वेयर स्पेलिंग करो करो तो वेयर हाउस मैनेजमेंट। WARE डब्ल्यू WARE मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड गाइस? हाँ हाँ सर। अभी लिखो नेक्स्ट पॉइंट। In we can view the stock up to गाइड 10 मिनट के बाद फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्लास आज लंबा रहेगा। अप टू स्टोरेज लोकेशन, ठीक है? बट इन WM you can view the stock up to bin level। अंडरस्टैंड गाइस? मैं जो अभी बताया, हाँ सर। मैं स्क्रीन दिख रहा है ना? ये हमारा लाइक वेयर हाउस है। ये जो बॉक्स कार्टून दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर एक बीन्स है, इसको बोलते हैं हमने बीन्स। ये कार्टून दिख रहा है ना, ये हम SAP लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बीन्स। हमने इस बीन्स में क्या मैटर, कितना यूनिट है, 12 यूनिट, 13 यूनिट, इसका कितना, सब डिटेल्स हम वेयर हाउस मैनेजमेंट में मॉड्यूल्स में मिल सकता है डाटा, लेकिन MM में वो डाटा नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? MM में सिर्फ मिलेगा अपने कितना स्टॉक है। अंडरस्टैंड? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, इन WM storage type storage section bin type batch management आंटी को एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। So you just start by saying sorry. I'm genuinely extremely sorry. इसका अलग करना, ठीक है? मुझे नहीं पता मैं सॉरी बोल रहा हूँ। स्टोरेज टाइप, स्टोरेज सेक्शन, बिन टाइप। दिस इज गाइस, ये जो रैक दिख रहा है ना, दिस इज स्टोरेज टाइप। ये जो एरिया डिवाइड है स्टोरेज सेक्शन, और ये जो दिख रहा है कार्टून बीन्स, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं क्वांट। अंडरस्टैंड ना? मैं एक एक डेफिनेशन सब बताऊंगा, ठीक है? आफ्टर डिस्कसिंग दिस, ठीक है? ये तुम WM जब पढ़ोगे मॉड्यूल्स, अगर कभी ले कर रहे हो फ्यूचर में, तो आप डिटेल्स जाओगे इसके अंदर, ठीक है? कैसे मैनेज होता है WM। मैं अभी EWM का लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे भी EWM नहीं आता, अभी मार्केट में EWM चल रहा है, ठीक है? WM मुझे आता है, लेकिन EWM नहीं पता है, ठीक है? जहाँ लार्ज डाटा रहता है वहाँ EWM यूज होता है, ठीक है? तो ये तुम्हारा स्टोरेज टाइप है, और ये जो डिवाइड जो है, इससे
वहाँ करके जाके जो स्टोर कीपर लेकर आता है प्रोडक्ट, फिर डेली कस्टमर ऑर्डर रहे तो गाड़ी में लोड होता है। अंडरस्टैंड? ट्रक में अगर लोड हुआ फिर जाएगा। फिर यहाँ भी क्वालिटी चेक होता है, यहाँ इनपुट में क्वालिटी चेक होता है। ये WM जो पढ़ोगे तुम, एक मॉड्यूल है, ठीक है, वो पढ़ोगे तो तुम पता है। वो इतना डेप्थ नहीं जाएंगे, पर डेप्थ में जाएंगे तो वो भी बात मत बता सकते, ठीक है। स्टोरेज सेक्शन, बिन टाइप एंड बैच मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स, तरह के हैंडलिंग यूनिट। मीन्स वो पैरामीटर्स कैसे मेंटेन करना है मटेरियल का। हमने पढ़ेंगे बैच मैनेजमेंट ऑफ द मटेरियल्स, ये एमएम के साथ इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये स्टोरेज टाइप, स्टोरेज सेक्शन, बिन टाइप क्या है, और एक लिखो क्वांट लिखो। ये मैं सिर्फ नॉलेज के लिए आपको दूंगा, लेकिन ये WM में जाओगे तो इसका अंदर कंसेप्ट पढ़ोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है क्या? क्या है? इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? इसका इंटीग्रेशन नहीं है हमारे साथ। खाली बैच का है। हाँ, बैच का, बैच मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल। हमने मैप स्टोरेज टाइप क्या है, स्टोरेज सेक्शन क्या है, बिन टाइप क्या है, क्वांट है, उसका डेफिनेशन और सिस्टम में कैसे होता है भी वो भी बता दूंगा, लेकिन इसके लिए 2 क्लास चाहिए, ठीक है। इसका क्या EWM करेंगे तो ये सब आता है क्या उसमें? EWM नथिंग बट दैट WM। EWM मींस वो अभी डाटा स्टोर हो रहा है क्लाउड में। नथिंग, पहले हमने वो डाटा हमारा जो इसमें स्टोर है, डाटाबेस में स्टोर है। EWM नथिंग दैट इज स्टोर द डाटा इन द थर्ड पार्टी सिस्टम इज देयर embedded. This is called embedded. Or another one. Nothing that when the company have the big data, they are not using the WM. Okay, they are directly using the EWM because they want to extend the data. Understand now? So SAP introduced after the 2006 EWM modules is coming to the market. But in that India they are not using the EWM. In the worldwide means out of India, lot of company are use that EWM because India market there is Microsoft. You know ना Microsoft क्या है वो, एक जैसे SAP ERP है, Microsoft का भी एक ERP है, वो चल रहे हैं अभी इंडिया में ज्यादा वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए। अंडरस्टैंड? वो चल रहा है अपना, Oracle चल रहा है। तो अभी SAP इंडिया में EWM ज्यादा नहीं चल रहा है, बहुत कम चल रहा है, ठीक है। इसका अभी स्कोप है इंडिया में फ्यूचर में, ठीक है, आप सीख सकते हो। तो इसमें EWM में ये स्टोरेज बिन ये सब डिटेल्स कहाँ पे हमको, कौन सा एप्लीकेशन में, ये SAP में आएगा कि दूसरा किस में आएगा कि इसका जरूरत नहीं है? मॉड्यूल्स जैसे MM मॉड्यूल्स है, EWM आल्सो मॉड्यूल्स, लेकिन पहले WM था हमारा मॉड्यूल्स। अभी EWM एक SAP नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया EWM। उसमें WM में पहले क्या रहता था, उसमें डाटा स्टोरेज डाटाबेस में कर रहे थे, क्लाउड में अभी स्टोर हो रहा है डाटा। लाइक हम इफ कंपनी आज बिग डाटा मींस बिग स्टोर, क्या बोलते हैं, लाइक अभी 10 ईयर 20 ईयर्स पहले भी क्या हमारा स्टॉक क्या अवेलेबल था अभी चेक कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये खाली जस्ट नॉलेज है जो स्टोरेज बिन। ये आपको नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं। नहीं ये सब कहाँ भी आप नहीं करोगे, नहीं पढ़ाएंगे। हाँ सॉरी, कहीं पे इसका कॉन्फ़िगरेट नहीं होता है ना? कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, एक सेपरेट मॉड्यूल बोला मैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ना। जैसे MM का आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, वैसे सेम उसका भी रहता है कॉन्फ़िगरेशन।
बैच मैनेजमेंट का होगा ना, कि उसका भी होगा? समझा नहीं मैं क्या हो बैच मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल इसी का यूज करेंगे ना हम अभी। हाँ, हमने अभी एमएम मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने बैच मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स मींस मटेरियल का कैसे बैच मैनेजमेंट करेंगे तब वो पढ़ेंगे। बाकी हाँ बाकी इन लोग का भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसका डेप्थ में नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड? हाँ, तो वो कहाँ कौन करते हैं ये सब? डब्ल्यूएम करता है, डब्ल्यूएम कंसल्टेंट है, सेपरेट डब्ल्यूएम कंसल्टेंट रहते हैं। ओके 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 ओके, हाँ हाँ ठीक है, वही वही। अंडरस्टैंड? हाँ और कुछ डाउट है इसमें? नहीं नहीं। You can access it stock report in gut